ये शब्द सुनते ही आपके जहन में खतरनाक इंसानियत का चेहरा सामने आ जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसामा बिन लादेन की, जिसने 9/11 के हमलों को अंजाम दिया और दुनिया में एक दहशत को इस तरीके से अंजाम दिया कि हर कोई सन्न रह गया। लेकिन आज हम आपको अपनी खास रिपोर्ट में एक और उसामा के बारे में बताने जा रहे हैं, वो जो ठीक उसी उसामा की तरह खतरनाक है और जो लगातार इंसानी जिंदगियों पर गंभीर खतरा बना हुआ है। ये खास रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको एक और उसामा के बारे में बताने जा रहे हैं। हम जिस उसामा की बात कर रहे हैं वो एक इंसान नहीं बल्कि एक मगरमच्छ है। जिस तरह उस उसामा ने हजारों लोगों की जान ले ली थी, इसी तरह ये उसामा भी सैकड़ों लोगों को कच्चा चबा चुका है। उस उसामा को खैर अमेरिका ने मार दिया, लेकिन उसामा अब भी अमर है और इसके कहर से देश बेहाल है। युगांडा के लोगों के लिए काल बना है उसामा। हम जिस उसामा की बात कर रहे हैं वो युगांडा में पाया जाता है और यहाँ के लोगों के लिए काल बना हुआ है। करीब 16 फीट लंबे इस मगरमच्छ की क्रूरता की वजह से अफ्रीकी देश युगांडा के लुंगागा गांव के लोगों ने इसका नाम उसामा रखा है। उसामा के अंदर बसी उसामा की आत्मा। लुगांगा के लोगों में उसामा का खौफ इस कदर बरकरार है कि कई ग्रामीणों का मानना है कि इस मगरमच्छ के अंदर उसामा बिन लादेन की आत्मा बसी हुई है। इसी वजह से विक्टोरिया झील के तट पर बसे लुगांगा गांव के लोग उसामा से खौफ खाते हैं। आइए जानते हैं उसामा की पूरी कहानी। विक्टोरिया झील में रहता है उसामा। अगर आप ऐसे गांव में रहते हैं जिसके तट पर खूबसूरत झील है तो इससे अच्छा नजारा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर इस झील में खतरनाक मगरमच्छ हो तो आपकी खुशी काफूर हो जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है युगांडा के लुगांगा गांव के लोगों के साथ। युगांडा की विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और दुनिया में इसका दूसरा स्थान है। यह झील अपनी विशालता के लिए कम और उसामा मगरमच्छ के खौफ की वजह से ज्यादा जानी जाती है। 80 लोगों को चबा चुका उसामा। नील नदी में पाए जाने वाला यह 75 साल का घड़ियाल अब तक 80 लोगों को कच्चा चबा चुका है। पिछले कई सालों से उसामा लुगांगा गांव में मौत का दूसरा पर्याय बना हुआ है। साल 1991 से लेकर 2005 के बीच उसामा ने खून की होली खेली और गांव की 1/10 आबादी को कच्चा चबा डाला। उसामा की क्रूरता की कई कहानियां गांव में प्रचलित हैं। उसामा झील से पानी ले जाने वाले बच्चों को झपट्टा मारकर पकड़ लेता है और उन्हें चबा डालता है। यही नहीं, उसामा मछली पकड़े जाने वाली नौकाओं के नीचे जानबूझकर जाता था और उसे डुबोकर उसके अंदर बैठे इंसानों को खा जाता था। ऐसे पड़ा उसामा नाम। इस विशाल मगरमच्छ की चालाकी, क्रूरता और अजेय क्षमता के कारण गांव के लोगों ने इसे उसामा बिन लादेन के नाम उसामा बुलाना शुरू कर दिया। कई ग्रामीण तो यहाँ तक मानते हैं कि वह खुद उसामा ही है जो मगरमच्छ के रूप में वहां मौजूद है। शिकार को संभलने का मौका नहीं देता उसामा। पॉल का कहना है कि उसामा सीधे पानी से निकला और नाव के ऊपर कूद गया। पॉल ने बताया कि वे नाव के पिछले हिस्से में बैठे थे और वह हिस्सा डूब गया। मौत को सामने देखकर उन्होंने मदद के लिए गुहार लगाई, लेकिन उसामा उनके साथी पीटर के पैर को अपनी मजबूत जबड़े में कैद कर चुका था और उसे पानी में घसीटने का प्रयास करने लगा। पीटर उसामा के जबड़ों से निकलने के लिए चिल्ला रहा था। दोनों के बीच 5 मिनट तक लड़ाई भी चली, लेकिन आखिरकार उसामा पीटर को पानी के अंदर लेकर चला गया। इस दौरान पीटर बस इतना ही कह सका कि उसामा ने उसके पैर को तोड़ दिया है। पॉल ने बताया कि कुछ दिन बाद पीटर का सिर और हाथ मिले। यूं पकड़ा गया उसामा। उसामा के खौफ का असर ऐसा था कि कई ग्रामीण उसके डर से रात को उठ जाते थे और भगवान से जान की रक्षा की गुहार लगाते थे। उनकी प्रार्थना रंग लाई और 2005 में उसामा को पकड़ने में सफलता हाथ लगी। करीब 7 दिनों तक चले खोज अभियान के दौरान उसामा 50 ग्रामीणों की जाल में फंस गया। इन ग्रामीणों ने गाय के फेफड़े को खाने का लालच दिया और उसामा उनकी पकड़ में आ गया। हालांकि उसामा की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ग्रामीण उसे तत्काल मार डालना चाहते थे, लेकिन युगांडा में इसकी अनुमति नहीं है। अधिकारियों ने कहा कि उसामा को भी जीने का अधिकार है और उसे दंड के रूप में मारा नहीं जा सकता। इसके बजाय इस दैत्याकार जीव को युगांडा के मगरमच्छ प्रजनन केंद्र को दे दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
जिस प्रजनन केंद्र में ओसामा मगरमच्छ को रखा गया है उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ अक्सर यहां पर उमड़ती है और साथ ही ये उम्मीद लगाई जा रही है कि यहां प्रजनन केंद्र में और ज्यादा मगरमच्छ इस तरीके के पैदा किए जा सकेंगे और यहां पर जो है आयात किया जाता है मगरमच्छ के चमड़े का हैंडबैग के लिए। तो लगातार यहां पर प्रजनन केंद्र में जो है मगरमच्छों की तादाद काफी ज्यादा में देखी जाती है और ये माना जा रहा है कि अब ओसामा इस प्रजनन केंद्र के तरीके में और समन्वय में अच्छे से काम आएगा। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।